अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से क़ुरबान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। क़िबले अहले सफ़ा हज़रत गौसुस सक़लैन, दस्तगीर हमा जहाँ हज़रत गौसुस सक़लैन। मुर्दा दिल गश्तमो नामे तो मुहीउद्दीन अस्त, मुर्दारा जिंदा नुमा हज़रत गौसुस सक़लैन। या खुतुब या गौसे आज़म या वली रोशन ज़मीर, बंदाम दरमान दाम जुस्तो नदारम दस्तगीर, बर दरे दरगाह वाला सायलम आफ्ताब, खातिरे नाशाद रा कुनशाद या पीराने पीर। चिराग़े खाने ज़हरा व हैदर, खुतब रब्बानी गुले शादाब गुलज़ारे मोहम्मद गौस समदानी। बहुत ढूंढा न पाया मिस्र तेरा सारी दुनिया में, तेरी सूरत है लासानी तेरी सीरत है लासानी। विलायत जिसको मिलती है तो मिलती है तेरे घर से, मुसल्लम हो गई तेरे लिए बातिन की सुल्तानी। मिसाले आसमां सर पर मेरे, मिसाले आसमां सर पर मुरीदों के तेरे पंजा, तो हर एक बात पे खादिर है या महबूब सुभानी। पलट कर भी सलातीने जहां को देखता कब है, मगन है अपनी कमली में गदाए शाह जिलानी। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवाना ने उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहन, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहंशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम हुजूर पीराने पीर सहियाए लामकानी खंदील नूरानी महबूब सुबहानी मीरा मुहीउद्दीन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसुल आज़म गौसुस सक़लैन गौसुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत व मोहब्बत व ग़ुलामी पेश करने के लिए 11 रोज़ा जलसों का अहतमाम किया गया, जिसका
छठा जलसा हमारी इस मस्जिद लाल अली खां चेलापुरा में मुनक्किद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी और आपकी तमाम खादरियों की, चिश्तियों की, सहरवर्दियों की, नक्शबंदियों की, शाज़लियों की, रिफ़ाइयों की, मदारियों की, तमाम अहले तरीक़त, अहले मोहब्बत, अहले अक़ीदत, अहले निस्बत की ये खुशनसीबी है कि हमारा ये जलसा 11वीं शरीफ का जलसा है। अहले तरीक़त और गौसे पाक के चाहने वालों को 11वीं से बड़ी मोहब्बत है और ये 11वीं सारी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के चप्पे चप्पे में 11वीं शरीफ मनाई जाती है और गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये 11वीं शरीफ मंसूब है और हम 11वीं शरीफ मनाकर बड़ी मसरत हासिल करते हैं और आज भी ये 11वीं शरीफ है। मुख्तलिफ रिवायतें हुजूर पीरान पीर गौसुल सखलैन गौसुल आलमीन के विसाल पाक की हैं और एक रिवायत से 11 रबीउल सानी भी आपके विसाल मुबारक की है। तो गोया आज की हमारी ये महफिल गौसे आज़म के उर्स की महफिल है और यहाँ तमाम के तमाम गौसे आज़म के चाहने वाले मौजूद हैं। हमारा तो अक़ीदा ये है और हमारी निस्बत तो पुकार के यही कहती है, मुनकिरे गौस पे होती है खुदा की लानत, मुनकिरे गौस पे होती है खुदा की लानत, गौस के चाहने वाले को खुदा मिलता है। अब जिसको खुदा की तलाश है, जो खुदा से मिलना चाहता है, जो खुदा के दीदार का मुतमन्नी है, वो 11वीं शरीफ करता है और जिसको खुदा से दूर रहना है, जो खुदा को देखना नहीं चाहता, दोज़ख के आखिरी गड्ढे में जाना चाहता है, तो वो 11वीं से चिढ़ता है। इसलिए किसी के सामने 11वीं शरीफ का जिक्र कर लीजिए, चेहरा खुल के गुलाब हो गया तो समझ लेना ये गौसे आज़म का चाहने वाला है, पुल सराज से भी आसानी से गुजर जाएगा, जन्नत में भी दाखिल हो जाएगा। अब कोई बोला ये 11वीं क्या है तो समझ लेना कि ये किधर का है। आज मैं अपने मुंह के मज़े को ख़राब करना नहीं चाह रहा हूँ। हम लोग 11वीं करते हैं इस बात का इजहार करने के लिए कि हम गौस के गुलाम हैं और हमको इस पर नाज है। हम होंगे चोर, हम होंगे बेनमाजी, हम होंगे गुनाहगार, हम होंगे रूसिया, हम होंगे ना मुत्तकी ना परहेजगार, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमको तो यही है कि हमारे हाथों में दामाने गौसे आज़म है। इसी इजहार के लिए 11वीं शरीफ दुनिया के कोने कोने में मनाई जा रही है और इसकी मुखालिफत में बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई जा रही हैं। अगर आप, ये दौर तो बड़ा आसान हो गया है, अगर आप YouTube देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं तो पता चलेगा ये 11वीं शरीफ की मुखालिफत के लिए कैसी बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई जा रही हैं। मुहिम चलाने से क्या होता है? अल्लाह ने जो मुहिम चलाई, अल्लाह की मुहिम रहेगी या मुल्ला की मुहिम रहेगी? तो अल्लाह की मुहिम का मंजर यही है कि अमेरिका में भी 11वीं हो रही है,
लंदन में भी 11वीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी 11वीं हो रही है, जापान में भी 11वीं हो रही है, चीन में भी 11वीं हो रही है, अफगानिस्तान में भी 11वीं हो रही है, पाकिस्तान में भी 11वीं हो रही है, हिंदुस्तान में भी 11वीं हो रही है, हैदराबाद में भी हो रही है, और हैदराबाद के हर गली कूचे में 11वीं हो रही है। अब ये 11वीं से चिढ़ने वाले अपने चेहरे बताते जा रहे हैं। कोई बोला ये झंडा क्यों चढ़ाते? हम तेरे से बहस नहीं करते, समझ जाते तू उधर का है। कोई बोला ये सड़कों पे खाना क्यों खिलाते? समझ जाते। अरे हम सड़क पे खाना खिलाते, हम चौरस्ते पे 11वीं करते, हम शहर में 11वीं करते, हम गली कूचों में 11वीं करते, क्योंकि हमारा ये अकीदा है हर गली गौसे आदम की है, हर कूचा गौसे आदम का है, हर सड़क गौसे आदम की है, हर महल्ला गौसे आदम का है, हर मुल्क गौसे आदम का है, कायनात गौसे आदम की है, हर घर गौसे आदम का है। नहीं समझ में आया तो आओ हमारे पास, हम समझाते, क्योंकि हम खादरी है। तुमको क्या समझ में आ गया? ये गलियों में, ये सड़कों पे क्यों कर रहे 11वीं? शादी खाने लेके करो। अरे सड़े, तू होगा आलिम, तू अपने बानी को नहीं मानता तो गौसे आजम को क्या मानेगा? तेरे को ये मशवरा देने के लिए कौन बोले? जर्रा जर्रा गौस का है। तुम अभी गौसे आजम को पहचान ही क्या सकते? तुम अपने मुर्शिद को नहीं पहचाने, गौसे आजम को पहचानते। तुम अपने बाप को नहीं पहचाने, गौसे आजम को पहचानते। जो असली औलाद होती है अपने बाप की, वो गौसे आजम को अपना सरदार मानती है और 11वीं शरीफ से खुश होती है। तो आज हम 11वीं शरीफ सरकार गौसे आजम दस्तगीर का उर्स पाक मना रहे हैं, ताकि ये देखें कि अपने बाप की असली औलाद कौन है और कौन है कि जो अपने बाप की सही नस्ल नहीं है। नस्लों का इम्तियाज हो जाता गौसे आजम को मानने से। कौन बदनस्ल है, कौन सही नस्ल है। जितने सही नस्ल हैं तमाम ने 11वीं मनाई है, झंडे उठाए हैं और गौस के नारे बुलंद किए हैं। तुमको अभी पता नहीं है, समझना है तो हमारे पास आओ, हम समझाते। डिग्रियां लेके फिरने से समझ नहीं होती, नखला मार के मुफ्ती हो जाने से समझ पैदा नहीं होती, आलिम बन जाने से समझ पैदा नहीं होती, हाफिज बन जाने से समझ पैदा नहीं होती, खारी बन जाने से समझ पैदा नहीं होती। समझ पैदा होती है औलिया की चौखटों को चूमने से। और गौसे आदम दस्तगीर औलिया के इमाम है, गौसे आदम दस्तगीर आरिफीन के इमाम है, गौसे आदम दस्तगीर अबरार के इमाम हैं, गौसे आदम दस्तगीर अखियार के इमाम हैं, गौसे आदम दस्तगीर मुतकल्लिमीन के इमाम हैं, गौसे आदम दस्तगीर मुहद्दिसीन के इमाम हैं, गौसे आदम दस्तगीर मुफस्सिरीन के इमाम हैं, गौसे आदम दस्तगीर गौसों के इमाम हैं। इसलिए आप देखेंगे हर एक की मुखालिफत हुई, मगर गौसे आजम की कोई मुखालिफत नहीं करता। मुफस्सिर भी गौसे आजम को मानता है, मुहद्दिस भी गौसे आजम को मानता है, मुतकल्लिम भी गौसे आजम को मानता है, वली भी गौसे आजम को मानता है, सच्चा मोमिन भी गौसे आजम को मानता है। गौसे आजम को मानना ईमान की अलामत है, अकीदत की अलामत है, निस्बत की अलामत है। और अगर मैं अगर हक कह रहा हूं, अगर आप कबूल कर लें तो आपको भी मजा आएगा। गौसे आजम को मानना जन्नती होने की अलामत है। और गौसे आजम को इसलिए जन्नती होने की अलामत है, सरकार गौसे आजम ने तो ऐलान ही फरमा दिया, मेरा मुरीद दोज़ख में जा ही नहीं सकता। अब जो गौसे आजम को मानेगा तो गौसे आजम के इरशाद मुबारक के मुताबिक वो जन्नती होगा कि नहीं होगा? गौस बोल रहे मैं बचा लेता हूं,
इन्हें बोल रहा कौन कहते, तो समझ लेना इन्हें दो सखी है। यही समझाने के लिए बाद हमारे अंदर बहुत शको शुबे पैदा कर दिए गए हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, लोग जो औलिया के दुश्मन हैं, उन जो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, हम उनको सुन के खुद अपने हाथों से अपने अकीदे ख़राब कर रहे हैं। हमारे को इनके उनके सुनने की क्या ज़रूरत है। कोई अगर कुछ बोलता है तो उससे सुनना भी नहीं, उसकी सोबत में नहीं बैठना। हम यही बताने के लिए ये महफिल सजाते हैं कि ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, ऐ औलिया के मानने वालों, ऐ अल्लाह वालों से अकीदत रखने वालों, इनकी उनकी मजलिसों में मत बैठो, 11वीं की मजलिस में आ जाओ तो यहां तुम्हें इल्म भी मिलेगा, यहां जन्नत की बशारत भी मिल जाएगी। समझ का फेर है। लोग उनका नहीं बैठ रहे हैं, इनका नहीं बैठ रहे हैं, आके हमारे को बोल रहे हैं। उन्हें 11वीं शरीफ को बिदत बोल रहा, बोला उन्हें खुद बिदती है, उन्हें ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा तो बोलने दो, उसकी किस्मत खराब है। कुछ नसीब तो 11वीं करने वाले होते हैं न, उन्हें बोल रहा था। तो आपको ये महफिलें क्यों सजाई जाती हैं, आपको दावत क्यों दी जाती है। अब देखिए आप 11वीं की महफिल है, अब तो तुम्हारा एतराज़ नहीं रहेगा ना। अब हमारे जनाब गुलाम मुर्तज़ा नाजिम खादरी साहब इसका एहतमाम किए हैं, जो इस मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, और अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, बड़े हुस्न खूबी के साथ मस्जिद के इंतज़ामात को चला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खादरी हैं, गौसे आज़म की निस्बत रखते हैं। अब अगर इन्हों कभी जलसा हुआ हमारा, किसी को बोले तो खाना खिला रहे हैं क्या, अरे बोलते ना, कभी हमारे के नहीं यहाँ जलसे होते, नाजिम साहब बोलते अरे भाई आज हमारी मस्जिद में जलसा है, तशरीफ लाइए, खाना खिला रहे हैं। नाजिम भाई कितने दिनों से भूखे हैं। मगर आज तो नाजिम साहब ने क्या कर दिया, वो एतराज भी खत्म कर दिया। आज तो गौसे आजम के सदक़े में रूहानी ग़िज़ा भी है, जिस्मानी ग़िज़ा भी है। फिर क्यों नहीं आ रही, ठंडी बिरयानी खा के चंपा पेट से आते। हाँ, और यहां तो पूरा इंतजाम हो गया ना जी, अब तो जलसा भी है, खाना भी है। गौस के सदक़े में क्या क्या मिल रहा है, तो पता ये चला खाना उनका मकसूद नहीं है, एतराज़ मकसूद है। अगर उनको गौसे आज़म से मोहब्बत होती, खाने को नहीं पूछते, गौसे आज़म का नाम ही उनके लिए काफ़ी हो जाता। और गौस के सदक़े में आज गौस के नाम पर करोड़ों अरबों लोग उनके नाम पे खाना खा रहे हैं, इसलिए दुनिया चिढ़ रही है। ये क्या है, ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, हुजूर अगर आपको सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, है ये उनके पास दौलत, तो आप किस में खर्चना पसंद करेंगे। सवाल है साहिल का, सारी दुनिया की दौलत मिल जाए तो फिर आप किस में खर्च करेंगे। तो आपने कहा मैं लोगों को खाना खिलाने में खर्च करूंगा। हरी सारे लोगों को ऐसा खिलाएंगे, ये तो अल्लाह का काम है। नहीं, अब हर जगह जो अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, क्या गौसे आज़म सबको खिलाएंगे, गौसे आज़म सबको खिलाएंगे, खिलाएंगे। अकीदत है तो समझ में आता, हदीस पढ़ा तो समझ में आता, कुरान पढ़ा तो समझ में आता। आप हैरत ज़दा होंगे कि गौसे आज़म की यह तमन्ना को अल्लाह कैसी पूरी कर रहा है। गौसे आज़म ने कहा मेरी आरज़ू ये है कि मैं सारी रकम खाना खिलाने में तक़सीम करूँगा। तो अल्लाह ने कहा है महबूब आप हमारे महबूब हैं, हम तो एक वली के हाथ बन जाते हैं, एक वली के पैर बन जाते हैं, एक वली की ज़बान बन जाते हैं, एक वली की आँख बन जाते हैं, एक बच्चे की ज़ुबान बन जाते हैं। आप तो वलियों के सरदार हैं।
आपकी ख्वाहिश हम पूरी करते हैं। इसलिए आज देखिए 11वीं के नाम पर हर इलाके में, हर रियासत में, हर मुल्क में खाना खिलाया जा रहा है। अल्लाह ने गौसे आजम की आरज़ू कैसा पूरी की कि हर लोग खाना खिला रहे हैं गौस के नाम पर, और हर जहां में पूरे चप्पे चप्पे में 11वीं शरीफों के खाना खाया जा रहा है नहीं है? देखो अल्लाह कैसा पूरी करता है अपने महबूबों की ख्वाहिश। इसलिए तो उन्हें बोला मैं हाथ बन जाता हूं, मैं पैर बन जाता हूं, मैं जबान बन जाता हूं, मैं आंख बन जाता हूं, फिर भी नहीं समझे। बुखारी बुखारी बोलते, बुखारी की हदीस ही नहीं समझे। फिर ऐसा कैसा? उन्हें पुकारे तो सुनते क्या? क्यों नहीं सुनते? अल्लाह नहीं सुन रहा क्या? तू दरअसल अल्लाह का इनकार कर रहा है। अल्लाह तो बोल रहा कि मैं उनकी समाअत बन जाता हूं। जब अल्लाह समाअत बन गया तो अल्लाह सुन रहा नहीं सुन रहा? अल्लाह बोल रहा कि मैं उनकी समाअत बन जाता हूं, तो फिर अल्लाह सुनता नहीं सुनता? अकीदा क्या है तेरा? अल्लाह से नहीं सुनता, दूर की नहीं सुनता, नजदीकी नहीं सुनता। तो जब उनकी समाअत ही अल्लाह बन गया, तब गौसे आजम के कान क्या कान हो गए? गौसे आजम की आंख क्या हो गई? इन्हों बोले गैरुल्लाह, औलिया को बोले गैरुल्लाह। बोला खामोश बैठो, वो गैरुल्लाह नहीं है, वो वलीउल्लाह है। वो गैरुल्लाह नहीं है, वो खरीबुल्लाह है। वो गैरुल्लाह नहीं है, वो मालुल्लाह है। वो गैरुल्लाह नहीं है, वो महबूब अल्लाह है। वो गैरुल्लाह नहीं है, हबीब अल्लाह है। अब इन्हें गैरुल्लाह बोला, आप लोग सुन ले रहे हैं। अब आज की तकरीर के बाद नहीं सुनना। उन्होंने गैरुल्लाह है ही नहीं। गैरुल्लाह किसको बोलते हैं? कि वो गैरुल्लाह ही नहीं है, और आप बोल रहे गैरुल्लाह गैरुल्लाह गैरुल्लाह। उन्हें तो बोल मैं इतनी मोहब्बत करता हूं अपने बंदे से कि उसके हाथ बन जाता हूं, उसकी आंख बन जाता हूं, उसके कान बन जाता हूं। तो क्या हो गया? ये आंख गौसे आजम की नहीं, ये आंख तो ऐनुल्लाह है। ये हाथ गौसे आजम का नहीं, ये यदुल्लाह है, ये अल्लाह का हाथ है। तो बोलो अल्लाह का हाथ हर जगह पहुंचता नहीं पहुंचता? अल्लाह की आंख हर जगह देखती कि नहीं देखती? तो फिर इस बात से अब जो मदद आ रही है, दस्तगीर गौसे आजम मदद कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको ताकत अता फरमाई है। तो ये लोग तो अल्लाह को भी नहीं मानते, ये लोग तो रसूलुल्लाह को भी नहीं मानते। आप इनसे बहस करना ही बेकार है, न इनको समझाएंगे। इन्हों तो ये देखते कि तनकीद कैसा करना, किस तरह 11वीं शरीफ रोकना, किस तरह झंडे रोकना, किस तरह अलमदद या गौसे आजम के नारे रोकना। तो वो लोग अपनी मुहिम में लगे हुए हैं और आपको गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो हम खादरी गौसे आजम के गुलाम हैं, हम उनकी हिमायत में लगे हुए हैं। इसलिए ये 11वीं शरीफ के जलसे एहतमाम किया जाता है। मुखालिफत से कुछ भी नहीं होता। अगर हम भी 11वीं नहीं करें, हम भी या गौस ने कहें, तो गौसे आजम तो फरमा रहे हैं, अरे तुम्हारी मुझे क्या ज़रूरत है। गौसे आजम का इरशाद सुनो कि तुम्हारी हमको क्या ज़रूरत है। यहां तुम आ जाएंगे तो तुम्हारा ही फायदा है। इसलिए गौसे आजम ने फरमाया कि हर एक के पीर होते हैं। अब गौसे आजम देखिए शान, गौसे आजम फरमा रहे हैं कि इंसानों के पीर होते हैं, जिनों के पीर होते हैं, फरिश्तों के पीर होते हैं। मैं कुल का पीर हूं, मैं इंसानों का भी पीर हूं, मैं जिनों का भी पीर हूं, मैं फरिश्तों का भी पीर हूं। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम उनको पीराने पीर मानते हैं। इसलिए तो 11वीं शरीफ करते हैं। अब लोग हमारे 11वीं शरीफ कहीं को करना, तो उनसे पूछो, तुम ये मदरसे कहीं को कायम कर रहे हैं, मदरसे का सालाना जलसा कहीं को कर रहे हैं, सालाना जलसा रख के बिरयानियां पका के और लोगों को खिला के चंदे जमा कर रहे हैं।
तुम सालाना जलसा कर रहे हैं मदरसे का, हम सालाना उर्स कर रहे हैं गौसे आजम का, तो बिदअत कैसा होता? क्या सरकार दो आलम मदरसे का सालाना जलसा करे थे? सरकार दो आलम दरस हदीस करे थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर बयान करते बैठे थे लोगों का? जो सालाना दरस बुखारी, खत्मे दरस बुखारी बोल के अखबार में दे रहे, खत्मे दरस बुखारी कहते, इफ्तिताह बुखारी शरीफ का दर्स शुरू हो रहा है एक जलसा, खत्मे बुखारी हो रहा है एक जलसा, और हम अगर गौसे आजम का जलसा करें तो गौसे आजम के जलसे की क्या जरूरत है? 11वीं शरीफ की क्या जरूरत है? तो मैं बोला दरसे बुखारी के जलसे की क्या जरूरत है? क्या सरकार ने दरसे बुखारी का एहतमाम किया था? क्या सहाबा ने किया था? तो तुम हमारे को क्या सुनाने को आ रहे? तुम दरसे बुखारी रखो, हम दरसे गौसिया रखते हैं। गौसे आदम दस्तगीर से तुमको चिढ़ क्यों है? गौसे आदम ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? गौसे आदम की इनायतें तो फरिश्तों पर भी है, गौसे आदम की इनायतें तो जिनों पर भी है, गौसे आदम की इनायतें तो इंसानों पर भी है। गौसे आदम की इनायतें तो ऐसी है कि खुद गौसे आदम फरमाते हैं सूरज निकलता है तो मुझसे इजाजत लेकर निकलता है, चांद निकलता है तो मुझसे इजाजत लेकर निकलता है, तारे निकलते हैं तो मुझसे इजाजत लेकर निकलते हैं। जमीन पर भी गौसे आदम की हुकूमत है, आसमान पर भी मेरी हुकूमत है। तुमने अभी गौसे आदम को पहचाना नहीं, इसलिए औलिया अल्लाह ने आपको गौसुल आलमीन कहा है। पढ़े कभी खाली ये वो पढ़ ले के ये जो है वहाबी नस्ल, ये जो आज निकल गई है गौसे आजम के दुश्मन, वो हमारे को भटका रहे हैं। तो ऐसे जलसे करके दोस्तों को खुश करना, दुश्मनों को जलाना है। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया? नहीं किसी को बुरा नहीं बोलना, उन्हों भी नमाज पढ़ते, उन्हों भी हाफिज है, उन्हों भी आलिम है, किसी को भी बुरा नहीं बोलना। बोला ये उसूल चोरी बोलता, चोर को चोर बोलो, चिढ़ता नहीं चिढ़ता? चोर को तो चोरी बोलेंगे ना, आप बोलो चोर गया तो चोर बोलो, उन्हें खुद लड़ने को आता, मेरे को चोर कहीं को बोल रहे हैं, अरे चोर को तो चोर ही बोलेंगे। मगर सबसे अहम बात तो हदीस में क्या आई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया मन आदा ली वलियन फ़क़त आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से, वलियन कहा गया, तन्वीन है यहाँ पे। अब मैं इल्मी बात तो नहीं करता, यहाँ को से बड़े बड़े आलिमा बैठे हुए हैं, इसमें तन्वीन है, इसमें ये है, एक ज़बान पे आ गई बात। तो यहाँ पे हर वली के मुतालिक है। जब तन्वीन आ जाती है तो उससे मुराद हर वली, इसमें मखसूस वली की बात नहीं है। मन आदा वलियन, तो जो है खवाए से वाकिफ है, इस पर तन्वीन है। तन्वीन किसको बोलते हैं नाम मालूम ना आपको? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तन्वीन बोलते हैं। तो वलियन में जो है तन्वीन आ गई। जब तन्वीन आ गई तो हर वली, चाहे वो किसी मर्तबे का वली हो, तो अल्लाह फरमा रहा है मैं हर वली के दुश्मन से ऐलानी जंग करता हूं। अगर उन्हें बैरुल उलूम के खिलाफ भी बोला तो अल्लाह बोला मेरा वली है, ऐलान जंग करता हूं। मोदी से दखन के खिलाफ बोला, अल्लाह बोला मेरा वली है मैं। बानिया जामिया जामे के खिलाफ बोला, हजरत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के, उन्हें बोला मैं ऐलान जंग करता हूं इससे। अगर अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बोला, अल्लाह बोला मैं इसको जंग करता हूं इससे, ये मेरे वली है। अगर वो महबूब इलाही के खिलाफ बोल रहा, अल्लाह बोला जंग कर दो। हालांकि महबूब इलाही जिनके मैं नाम गिनाया उनके भी आका हैं। तो जब अल्लाह बोला कि हर वली,
तो फिर गौसे आजम के दुश्मन के लिए कितनी बड़ी जंग होगी। अल्लाह हो के उनसे लड़ रहा है तो फिर हमारा काम क्या है। अल्लाह तो लड़ने को तैयार है, हम बोलने को भी तैयार नहीं है। उन्हें जो है गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कह रहा है, औलिया को बुरा कह रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज को बुरा कह रहा है, हमारे बुजुर्गान दीन को बुरा कह रहा है, हमारी 11वीं शरीफ रोक रहा है। आप अगर बच्चे का हकीका करे, कोई बोला नहीं करना इसराफ है, तो आपको चिढ़ नहीं आती। आप बच्चे की बिस्मिल्लाह कर रहे, कोई बोला मियाँ तुम्हारे को पैसे नहीं है, कहीं को कर रहे, इसराफ है, चिढ़ नहीं आती। अरे मैं एक मोहब्बत से अपने बच्चे की बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, इन्हों देखो। अब आप उसको दुश्मन समझते नहीं समझते, आप बच्चे की शौक से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। हाँ, अब कोई बोला नहीं इसराफ है, आपका दिल दुखता नहीं दुखता? भाई भले आप कर्ज लेके ही कर रहे होंगे, मगर एक अपनी आरजू तो निकाल रहे हैं। खर्च तो लेने का है ना, रहना देने से। कर्ज लेके कर सकते हैं आप, कर्ज लेके शादियां नहीं करते, कर्ज लेके दुकानदारी नहीं करते, तो खर्च लेके अपने बच्चे की बिस्मिल्लाह नहीं करते। बिस्मिल्लाह तो करनी चाहिए। हदीस पढ़ो, 10-12 चीजें ऐसी है जिसमें करना है, जिसमें बिस्मिल्लाह भी है, हकीका भी है, छिल्ला भी है। नहीं इसराफ, तो आप कितना चिढ़ते? चिढ़ते कि नहीं चिढ़ते? अरे भाई मैं बच्चे की बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, इन्हों मेरे बच्चे से चिढ़ रही, आपको गुस्सा आता नहीं आता? तो उसी तरह कोई बोला 11वीं कैकू, तो अल्लाह को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मेरे महबूब के लिए खिला रहा है, मेरे महबूब की नियाज कर रहा है, मेरे महबूब के साथ वाबस्तगी का इजहार कर रहा है, तो इन्हें चिढ़ रहा है। तो अल्लाह बोल रहा मैं इसके जंग करता हूं, इससे जंग करूंगा। तो जब अल्लाह होकर खुदरत रख कर कह रहा है कि मैं जंग करूंगा, अल्लाह तो तबाह कर दे सकता, बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन अल्लाह कह रहा है और सरकार बयान कर रहे हैं। सरकार बोलना था इतनी सख्त बात अल्लाह तू क्यों कर रहा? वो क्या कर रहे? उन्हें नमाज तो पढ़ रहा ना, उन्हें रोजा तो रह रहा ना, उम्रे को तो जा रहा ना, हज तो कर रहा ना, मुफ्ती तो है, आलिम तो है, मुफस्सिर तो है, इज्तिमा तो कर रहा, हदीस कॉन्फ्रेंस तो कर रहा, बड़ा जलसे तो कर रहा, सिर्फ 11वीं नहीं कर रहा। अल्लाह बोला ये सब मैंने देखता हूं, उन्हें क्या कर रहा? मेरे महबूब के से मोहब्बत नहीं रखता है, मेरे महबूब की खुशी में खुश नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अब उसकी नमाजों को, उसके रोज़ों को, उसकी ज़कातों को, उसकी इबादतों को, उसके मर्तबे को, उसके आलिम होने को, उसके हाफिज होने को, उसके तक़वे को, उसकी परहेज़गारी को नहीं देखता, अपने महबूब की वाबस्तगी को देखता। इसलिए अल्लाह ने कहा मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, अगर मेरे वली से कोई दुश्मनी करा तो मैं ऐलान जंग दूंगा, मैं लड़ता हूं। तो जो हम अल्लाह तो लड़ रहा, हम बोलना नहीं बोलना। अगर लड़े तो अल्लाह के सही बंदे, अगर अल्लाह के सही बंदे हैं तो वली से मोहब्बत करना, वली से मोहब्बत करना ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह वली से मोहब्बत करने से राजी होता है। जो वली से मोहब्बत करता है अल्लाह के मंशे को पूरा करता है, अल्लाह उससे राजी होता है। इसलिए हम 11वीं करके अल्लाह को राजी कर रहे हैं। तो इन्हें बोला बिदअत है, कहते हैं अल्लाह को राजी करना बिदअत है। बोलिए आप, बोलो ना भैया, मजमे में बोलो मेरे को आप। फिर ऐसे लोगों के जाके बैठ रहे हैं, उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं और हमारे को गालियां दे रहे हैं। शुजा साहब बहुत सख्त तकरीर करते, उनके खिलाफ बोलते, इनके खिलाफ बोलते। मैं बोला भाई आप किसी के खिलाफ नहीं बोले, हम तो गौस के दुश्मनों के खिलाफ बोले, आपके बाप के खिलाफ बोले। अगर आप भी वैसी है तो हम आपके भी खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह खिलाफ है। अगर हम आपके खिलाफ नहीं होंगे तो अल्लाह खिलाफ हो जाएंगे हमारे। आपकी मुखालिफत करेंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह राजी हो गया। इसलिए इस मस्जिद में गौसे आजम का जिक्र कर रहे, 11वीं शरीफ कर रहे, ताकि मालूम हो जाए। और ये जलसा कैकू कर रहे हैं, ये याद की महफिलें कैकू कर रहे हैं, तो हम कैकू करने वाले हैं? ये तो अल्लाह करा रहा। अल्लाह क्या बोला?
फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। कुरान पेश करो, अभी हदीस पेश करा मैं आपको। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूं। हदीस पढ़ेंगे तो मालूम होगा आपको। अल्लाह बोल रहा, तुम अगर तन्हाई में याद करेंगे, मैं फरिश्तों की महफिल में याद करूंगा। तुम जिस जिस अंदाज से करेंगे, मैं उससे अंदाज से ज्यादा करूंगा। तो अब आप बोलो, गरीब नवाज सरकार अपनी जिंदगी पूरी याद इलाही में गुजारे नहीं गुजारे? हाँ? किसको याद करें उन्होंने? हाँ? क्या बादशाहों के पीछे, शहंशाहों के पीछे फिरे जैसे आज लोग लीडरों के पीछे पड़े हुए हैं? हाँ? अभी यहाँ कोई लीडर आ जान दो सड़ा, लोग भर जाएंगे पूरा। और यहां तो उनका जलसा हो रहा है जो अल्लाह कह रहा है मैं इनके हाथ बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं। खाली इनको इख्तिदार, मामूली इख्तिदार कल छीन लिया जाता, तो वो आ गया, कोई मिनिस्टर आ गया, कोई एमपी आ गया, कोई एमएलए आ गया, कोई मामूली काउंसलर आ गया, तो लोग मजमा कर लेते। और यहां किसका जिक्र हो रहा है? जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिसकी ताकत अल्लाह की ताकत है। इसकी ताकत तो कल छीन ली जाती है, लेकिन वली की ताकत हमेशा कायम रहने वाली है, इसलिए उनका जिक्र हो रहा है। तो लोगों की दुनियादारी देखिए, लोग दौलत के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए जलसे रखकर हम मुतवज्जो दिल कर रहे हैं। लोगों, ये खुशाबंदा छोड़ो, लोगों ये दौलतमंदों के पीछे जाना छोड़ो, लोगों ये लीडरों की चमचागिरी छोड़ो, लोगों ये दुनियादारी में फंसना छोड़ो, गौस की गुलामी में आ जाओ। तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी कब्र भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। इसलिए ये जलसा रखते हैं। हर कोई जलसा रखता नहीं रखता अपनी बड़ाई करने के लिए। तो हम तो यहाँ नोट के लिए, वोट के लिए जलसा नहीं कर रहे। हम कोई नोट और वोट के लिए जलसा नहीं कर रहे हैं, हम जलसा कर रहे हैं कि गौस की गुलामी की हो जाए। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, और फिर हमारे को बोलते, हमारी मुखालिफत करते। हमारी मुखालिफत बहुत महंगी पड़ेगी, याद रख लो आप, बहुत महंगी पड़ेगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ये जलसे में पल भर के लिए बैठ गया तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरे महबूब की महफिल में बैठ गया, खुश हो जाएगा। कैसा तुम खुश करते? तुम्हारे पास उतनी नमाजें हैं, तुम्हारे पास उतने रोजे हैं, वो इबादत है तुम्हारे पास, वो रियाजतें हैं, बड़ी बड़ी इबादतें करने वाले भी महबूबों की महफिल सजाकर बोले कि हम कुछ नहीं करें। अल्लाह तो बोल रहा कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूं। तुम अगर तन्हाई में याद करेंगे, मैं महफिल में याद करता हूं। तुम जिस जिस अंदाज में याद करेंगे, मैं उससे बड़ी जगहों पे तुम्हें याद करूंगा। तो बोलो, हुजूर गौसे आजम ने कितनी याद की? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी पीराने पीर ने। हम खादरी हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं। हाँ, लोग आप बोल रहे नमाज नहीं पढ़ते, नियाज करते। बोला तुम्हारा क्या बिगाड़ते? हाँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ है? हम नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम्हारा क्या जा रहा? तुम्हारा क्या जा रहा? और तुम हमारे पे इल्जाम लगा रहे हम नमाज नहीं पढ़े, तो कौन नमाज पढ़ता रहे? हम वो लोग हैं, वो तुम है जो नमाज पढ़ते नियाज नहीं करते। हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग नमाज भी पढ़ते, नियाज भी करते। तो हमारे को बोल रहे, और हमारे सुन्नियां भी, इन लोगों को सुन्नी नहीं समझना, आके नमाज नहीं पढ़ते, नियाज करते। तो मेरे को बड़ी चिढ़ आ जाती है, तेरा क्या जा रहा? हम नमाज नहीं पढ़े तो तेरे को कुछ नुकसान हो रहा? हाँ, हम नमाज नहीं पढ़े, तू देख रहा हमारे पीछे पीछे है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहे, कौन नमाज पढ़ रहे, तेरे का रजिस्टर्ड है। हाँ? क्या है तेरे पास? तू पढ़ रहा नमाज, अब हम तेरे पीछे पढ़े तो तू नमाज पढ़ के भी नमाज में नहीं है। तू, हम नमाज नहीं पढ़ के भी नमाज में है। तू क्या समझता है इन बातों को? हाँ? ये बात समझने के लिए बहरुल उलूम का दिमाग चाहिए। मोदी से दखन का,
बल्कि आगे बढ़ूंगा तो महबूब इलाही का दिमाग चाहिए, और आगे बढ़े मुजद्दिद अल्फिसानी का चाहिए, और बढ़ो आप ख्वाजा गरीब नवाज का दिमाग चाहिए, और खुतबुद्दीन काकी का दिमाग चाहिए। तो जब ये बातें समझ में आती हैं, इन हमारे पीछे पड़े, नमाज पढ़ने न पढ़ने, तुम आके या नमाज पढ़ी, तुम्हारी बीवी टीवी देख रही, हमारे को बोल रहे हैं आके नमाज पढ़ो बोल के, तुम्हारा बच्चा जाके आवारा इनसे उनसे शादी कर ले रहा, हमको आके सिखा रहे नमाज पढ़ो बोल के। हम नमाज भी पढ़ते, नियाज भी करते, हमारे को क्या सिखाने को आया? और अगर हम नमाज नहीं पढ़ लें तो तेरा क्या बिगाड़ रहे? बोलिए, इतनी हिम्मत से कोई बात नहीं करते, ये सिर्फ शुजात अली कर सकता है। भाई नमाज नहीं पढ़ रहे, तेरा क्या बिगाड़ने, चलो बहस शुरू हो जाए। हम या गौस बोलते, उम्र भर या गौस बोलेंगे। अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं फिर? अलमदद या गौस आजम बोल रहे ना, और अगर गौस की मदद आ गई तो तेरे से बढ़ के नमाजी हो जाएंगे। हमारा अकीदा ये है। एक मेरे पास आया, मैं बैठा हुआ था तो हजरत वो हमारे दुकान के बाजू एक दुकान वाले हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ते, गुलबर्गा शरीफ गए दुकान बंदा नवाज खान की सरकार की बारगाह को गए। बोले मैं बोला मतलब क्या है आपका? नहीं नमाज नहीं पढ़ते। मैं बोला आप उनके पीछे पीछे क्या, उन्होंने पढ़ते नहीं पढ़ते आपका नहीं कुछ हिसाब किताब है क्या? नहीं मैं अक्सर देखता हूँ। मला ये है मोमिन के साथ बदगुमानी करने का हुक्म नहीं है, हुस्न ज़न रखो मोमिन के साथ। आप ऐसा कैसा बोल रहे? मला ठीक है मैं मान लेता हूँ नमाज नहीं पढ़ती है, बंदा नवाज के पास गए तो क्या नमाज नहीं पढ़ के शराब खाने को जाना? बंदा नमाज करने गए, अल्लाह वाले के पास गए, कहीं इधर उधर गया बेचारा, जुआ खाने को गया। नमाज पढ़े तो नहीं पढ़े तो जुआ खाने को जाना, नमाज नहीं पढ़े तो शराब खाने को जाना, नमाज नहीं पढ़े तो मंदिर को जाना क्या? बोला नमाज नहीं पढ़ना ये अलग फेल है, बंदा नवाज करने जाना एक अलग नेकी है। वो बेचारा इधर उधर तो नहीं गया ना। तो सुनो मेरा ईमान, मेरा अकीदा क्या बोलता है, अगर वो बिलफर्ज अगर वो बेनमाजी भी है, अगर बंदा नवाज के पास जा रहा है तो बंदा नवाज तो अल्लाह के महबूब है, एक नजर डाल देंगे तो तुमसे बढ़कर नमाजी हो जाएगा। इसलिए हम अगर नियाज करते, गौसे आजम का तस्करा करते हैं, अगर हाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो हमारे को बोलने का हक नहीं है। हम कौन बोलने वाले? हाँ नहीं पढ़ता है तो दुआ करो, या गौस ऐसी नजर डालो, आप तो चोर को भी वली बना देते हैं, ये तो आपका चाहने वाला नमाज नहीं पढ़ रहा है, इसको तहज्जुद गुजार बना दीजिए। नमाज नहीं पढ़ते और हमारे लोग भी बैठ के फंटियां मारते, इन्हों खुद नमाज नहीं पढ़ते, दूसरों को बोल रहे नमाज नहीं पढ़ते, नियाज करते, नमाज नहीं पढ़ते, अलमदद या गौसे आजम बोलते, नमाज नहीं पढ़ते। तो हम कर रहे हैं। अल्लाह बोल रहा फस्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ। जिंदगी भर गरीब नवाज सरकार अल्लाह को याद करते रहे, जिंदगी भर गौसे पाक अल्लाह को याद करते रहे, अब वो पर्दा फरमा लिए तो अल्लाह उनको याद कर रहा है। कहीं छठी हो रही है, कहीं 11वीं हो रही है, कहीं जलसे हो रहे हैं, गौसे आजम का जिक्र जारी है, हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह करवा रहा है। फस्कुरूनी अज़्कुरुकुम, पहले गौसे आजम करे, अब अल्लाह करवा रहा है। वरना शुजात अली को इतनी जुर्रत कि गौसे आजम का नाम ले। हम इस काबिल हैं कि हम गौसे आजम का नाम ले। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने कहा बगैर वजू के गौसे आजम का नाम ना ले, एहतियात करें। यानी नाम बोले तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ना बोले, गौसे आजम बोल सकते आप, पीराने पीर बोलो, लेकिन उनका इसमें पाक मत लो बगैर वजू के। कैसे अकीदतमंद लोग थे, इसलिए ना उनको शुगर थी ना ब्लड प्रेशर, खाली नामे गौसे आजम से बीमारी भाग जाती थी। इतनी अकीदत कि नाम भी ले रहे तो बावजू। एक मर्तबा महमूद, सुल्तान महमूद गजनवी, पहचानते ना आप लोग, बहुत बड़ा बादशाह, सोमनाथ की मंदिर को हमला करके कब्जा कर लिया। सुल्तान महमूद गजनवी एक मर्तबा, अयास उनके गुलाम थे, अयास का एक बेटा था,
सुल्तान महमूद गजनवी ने बेटे को उनके एक मरतबा बुलाया, अरे अयाज के बेटे इधर आओ, वो काम करो। अयाज घबरा गए, अब पहले के बादशाह थे, अयाज सुनने पड़ गए, आज मेरे बेटे का नाम नहीं लिए बादशाह सलामत, मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। अयाज के बेटे पुकारे, क्या मेरे बेटे से कुछ कसूर हो गया, कहीं गजबनाक हो जाएंगे बादशाह। पहले के आजकल के नहीं है, आज यहाँ ठहर के मिनिस्टर को गालियां दो कोई पलट के नहीं पूछता। आज मोदी को मूजी बोलो कोई नहीं बोल, पलट के पूछने वाला है कोई। आप खड़े रह के बड़े बड़ों को जो चाहे बोल लो, दुनिया वैसी है। मगर वो दौर बादशाहों का दौर था, बादशाह की शान में जरी गलती हो तो कत्ल कर दिए जाते थे। तो अयाज बहुत परेशान हो गए। एक तो महमूद गजनवी के गुलाम थे, बहुत करीब थे। महमूद और अयाज का तो किस्से मशहूर है कि ऐसा गुलाम नहीं है वैसा बादशाह नहीं है। तो वो परेशान हो के जब एक बैठे आके बादशाह, अब उनका मूड देख के बात करना पड़ता। मूड देख के बोले, हुजूर जान की सलामती अर्ज करता हूँ। तो बोले क्या बात है? बोले आज मेरे बेटे से हुजूर क्या कसूर हो गया जो आप उसका नाम नहीं लिए? बोले है अयाज क्या बोल रहे हैं? तो उसका नाम किसके नाम पर है? उसका नाम मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे है, इसलिए मैं बगैर वजू के था, इसलिए तुम्हारे बेटे का नाम नहीं लिया। उसका कोई कसूर नहीं है, मैं वजू से नहीं था, तो उसका नाम तो सरकार के नाम पे था, इसलिए मैं कैसे नाम ले सकता था, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, इब्ने अयाज कहा। देखिए बादशाह इतना अदब करते थे, अवाम तो अवाम। इसलिए उलमा हक बुजुर्गान दीन ने कहा कि तुम गौसे आजम की शख्सियत को जान नहीं सकते, वो वलियों के सरदार है, उनकी आसमानों में चलती है, उनकी ज़मीन में चलती है, गौस की वजह से ज़मीन व आसमान टिके हुए हैं। हदीस है, पढ़े नहीं लोग? गौस जो वक्त का गौस होता है वो ज़मीन व आसमान को थाम के रखता है, ये तो गौसे आजम है। गौसे आजम को पहचाना मुश्किल है, ये तो गौसे आजम को वही लोग पहचानते हैं जो अहले तरीक़त है, जो किसी के मुरीद हैं, और मुर्शिद कामिल जिसका है वो गौसे आजम का मुकाम बता सकता है। हर कोई इनमें नहीं आता। खाली ऐसा गौसे आजम भी एक बुजुर्ग थे, वास करते थे, बयान करते थे, उतने पे तकरीर ख़त्म। गौसुल आलमीन है, सारा आलम उनके ज़ेर इंतज़ाम है। मौसम भी आते हैं तो आपकी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते। महीना आता है तो आपसे इजाज़त लेकर आता है, मौसम आता है तो आपसे इजाज़त लेकर आता है, सूरज आता है तो आपसे इजाज़त लेकर आता है, चांद आता है तो आपसे इजाज़त लेकर आता है। कायनात की बड़ी बड़ी शख्सियतें आपके दरबार में हाजिर होती हैं। इसलिए आपकी मजलिस वाज में 70,000 का मजमा होता था। गौसे आजम जब वाज फरमाते थे, स्पीकर नहीं होता था। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है, हम मुरीद होने गुलाम होने से चढ़ा रहे नहीं, उनको हम क्या चढ़ाएंगे। हाँ, इसलिए तो आला हज़रत अहमद खां फाजिल बरेलवी ने कहा, अक्ल होती तो ना खुदा से लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। तुम घटाते हो, मंजूर बढ़ाना उसका तेरा। अल्लाह तो उनको बढ़ाया, तू उनको मर्तबे घटा रहा। अगर अकल होती तो तू भी अल्लाह के मंशे के मुताबिक गौसे आजम का जिक्र करता, 11वीं करता, अलमदलिया गौसे आजम होता। अल्लाह तो उनको रिफतों पे रिफतें दे रहा है और तू उनके मर्तबे को घटा रहा है, खुदा से लड़ रहा है। इसलिए हम भी इन लोगों से लड़ रहे हैं। समझ गया? ये हमारे बुजुर्गों ने अकीदा दिया। अभी आपने सुना ना आला हजरत के कलाम को, कैसा कलाम है? कलाम इमाम, इमामुल कलाम, वो है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हज़रत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी। कैसी बात बोले? तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको। इसको बोलते खादरी। क्या बोल रहे हैं? आपसे दर है, दर से, दर पे कुत्ता बैठता है,
वो आपके दर पे कुत्ता बैठने वाले से मेरी निस्बत है। इसको बोलते कादरी। ये मुर्शिदे कामिल समझा सकता, मुर्शद नहीं समझाता। उन्हें बोलता मेरे पास नजराने दो। ये आला हजरत है, गौसे आजम की गुलामी पर नाश करने वाले। रसूल पाक से भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी। सरकार से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे दरबार में लाता है शफी उसको रजा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आजम को मैं वसीला लेकर आया हूं या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में मैं कुछ भी होऊंगा, मेरे गौस है वो, आपके बेटे हैं, अब नजर करम कीजिए मेरे पे। तो वो फरमा रहे हैं, तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको। आपके दर पे जो कुत्ता बैठने वाला कुत्ता, उससे मुझे निस्बत है। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। आपको मालूम है, अब वो नहीं निकल रहे हैं। पहले जो है ना हुकूमत की तरफ, बल्दिया की तरफ से वो निकलते थे कुत्ते पकड़ने वाले की गाड़ियां। वो गाड़ी देखते कुत्ते भाग जाते थे। ये आवारा कुत्ते होते ना, तो वो बल्दिया की गाड़ी पकड़ती थी। आप लोग देखे नहीं देखे नहीं मालूम। खजीर भाई तो देखे होंगे, हमारे फरद नवाब साहब किबला मोहतरम, हमारे सैयद अब्दुल खदीर फरद भाई बैठे हुए हैं। तो आप बोलिए, अब वो कुत्ते नहीं है तो कुत्ते भाग जाते थे, तो पकड़ के उनको गोली मार दी जाती थी, आवारा कुत्तों को। अब आवारों को छोड़ दिए तो उन्हें जो चाहे बोल रहे हैं। अब आवारा कुत्ते बहुत हो गए तो गौस के खिलाफ भोंक रहे हैं, गरीब नवाज के खिलाफ बोल रहे हैं, वलियों के खिलाफ भोंक रहे। तो हम लोग जलसा करके, हमारी भी गाड़ी है ये, उनको गोली से नहीं तो बातों से मार रहे हैं। मारना नहीं मारना, बोलिए आप, बातों से तो मारो ना यार, ये आवारा कुत्तों को। हाँ? जो चाहे बोल दे रहे, मुंह को जो आया बोल दे रहे, तो हम खामोश बैठेंगे। 11वीं बिदअत है, गौसे आजम ये तकरीर करके बोल रहा, आप सुनो, ये लोग गौसे आजम को क्या क्या की बना दे। अल्लाह गौसे आजम को माफ करे कहते, अस्तगफिरुल्लाह, गौसे आजम को माफ करे कहते। लोग बोले तो गौसे आजम का क्या, देखो अकल उसकी। फिर आलिम सऊदी यहूदियों के चैनल पे बोल के बोल रहा, गौसे आजम को ये लोग हमको बोल रहा क्या क्या की बना दिए, अल्लाह गौसे आजम को माफ करे, बेचारे कहते। अबे गुस्ताखी है नहीं है, बोलो भाई, मेरे नजदीक गुस्ताखी है। मैं तो उसको कुत्ते से भी बदतर समझता हूँ। हाँ, इसलिए जवाब देता हूँ, कोई लोग मेरे मुंह को रोक नहीं सकते। मैं भी गौस का कुत्ता हूँ, बल्कि कुत्तों का कुत्ता हूँ। भोंकना मेरा काम है, आप मेरी जबान को नहीं रोक सकते। इतनी बड़ी शख्सियत ने कहा, तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अब वो क्या होता था, जब कुत्तों को पकड़ने को निकलते तो क्या करते थे, जिसके गले में मालिक का पट्टा होता था ना, बल्दिया की तरफ से अलॉटमेंट होता तो पट्टा डालते, तो पट्टा जिस कुत्ते के गले में होता उसको नहीं पकड़ते थे। तो आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। जैसा ये आवारा कुत्ते में अगर पट्टा पड़ा हुआ है तो उसको मारते नहीं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है गौस पट्टा तेरा। समझे, पट्टा डाल लो खादरियत का, गौसे आजम का पट्टा डाल लो। कहाँ मिलता मालूम? सिद्दीक गुलशन में मिलता, वहाँ डाल लो पट्टा लेके। हाँ, हो जाओ रज़ाक पाशा साहब के मुरीद, पट्टा मिल जाता फ्री में। दूसरे मुर्शदों के ऐसा नहीं, ये नजराना दो, फूल लाओ, ये लाओ, कुछ भी नहीं है। पट्टा डालने के लिए रज़ाक पाशा कुछ नहीं लेते, सिर्फ अपने दादा की गुलामी कर रहे हैं, गौस की गुलामी कर रहे हैं। लोगों को पट्टा डालने कुछ नहीं है, वरना कुत्ते को भी पट्टा डालना तो खर्चा होता। गौस की गुलामी के पट्टे के लिए कोई खर्चा नहीं है सिद्दीक गुलशन में। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है गौस पट्टा तेरा। तो पट्टा खादरियत का डाल लो,
फरिश्ते भी बोलेंगे इसको कई को दोज़ख में डालना, ये तो गौस का पट्टा पहना हुआ है। खबर में भी बोलेंगे ये क्या है, अरे पट्टा है, चलो भागो यहाँ से, ये गौस का पट्टा है इसमें। हाँ, इसलिए अब बोलो आला हज़रत किस चीज पे नाज रखें? कुत्ते बनने पे नाज करें। कितनी बड़ी शख्सियत, 65 उलूम के माहिर थे आला हज़रत अहमद खान साहब फाजिल बरेलवी। तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, नाहव, फलसफा, हिसाब, रियाजी, दुनिया का इल्म हजरत के पास, तजवीद मैं गिना नहीं सकता। 65 से ज्यादा उलूम पर दस्तरत हासिल थी हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी को। और ऐसा 50-50 शागिर्द ऐसा बैठे रहते थे, इसको एक फन का लिखाते थे, उसको लिखाते थे, उसको लिखाते, किसी को तफसीर, किसी को हदीस, किसी को फ़िक़्ह, किसी को इल्मे कलाम लिखाते थे। इसको जो लिखा के वापस आए तो जहाँ से छोड़े फिर उसको वहाँ से लिखाते थे। इल्म ऐसा है। वैसी अजीमुल शख्सियत क्या फरमा रही है कि मैं आपके दर की सख्त से निस्बत रखता हूँ। यही बताने के लिए तो यह जालूम शरीफ की जाती है। वरना गौसे आज़म से क्या मिलता, खादरी होने मुरीद होने से क्या मिलता, क्या मिलता? ये बड़ों से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे? इतने बड़े होकर आलिम, जहां आज सारी कायनात में दुनिया में आला हजरत के मानने वाले मौजूद हैं और उनका बहुत बड़ा एहसान है। कोई माने ना माने, मैं बैरुल का गुलाम होकर भी मानता हूं कि आला हजरत का यह एहसान है। आज सारी वहाबियों देवबंदियों से जिसने हमको बचाया वो आला हजरत की जाते गिरामी है। कोई माने या ना माने, तुम 3 दिन तक बहस करो तो मैं साबित करके बताऊंगा। ये हमारे लिए गौस का पट्टा दिलाने के लिए आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी हमारे मोहसिन आजम हैं। मैं उनको मोहसिन मानता हूं, मगर मैं उनके मानने वालों से भी कहूंगा कि हम तो ना बरेलवी शरीफ गए, ना हम आला हजरत की महफिलों में बैठे, लेकिन हम तो उनकी किताबें पढ़े, तो ये हमारी मोहब्बत है। तुम भी हमारे बुजुर्गों को कुछ मत करो। हम जब आला हजरत को इमाम मानते हैं, तुम भी हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी बानी जामी जामा को इमाम मानो, तुम भी बहरुल अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम मानो, तुम भी मुहद्दिस खान अब्दुल्लाह शाह साहब क़िबला को इमाम मानो, तो मैं समझूंगा वाकई में तुम सुन्नी है। पहचानो भाई कौन है ऐसी अजीम शख्सियत जिसका कंजुल ईमान सारी दुनिया में पढ़ाया जाता। उनके ऊपर आज हजारों लोगों ने डिग्री ले ली है, डॉक्टरेट की है आला हज़रत की शख्सियत पर। आपको नहीं मालूम है आला हज़रत की शान कितनी बड़ी है? उनका कलाम ही पढ़ लो आप। अगर जरी खाली कलाम सुनने वाला आशिक हो जाता है, कैसा कलाम लिखे, कैसा मामला, कैसा लिखे। तो क्या है, बुजुर्गों ने यह सिखाया। क्यों बोले कुत्ता, कुत्ते से निस्बत है, क्यों बोले? एक मर्तबा एक बुजुर्ग शेर पे सवार होकर गौसे आज़म से मिलने के लिए आए। उनकी ये शर्त होती थी कि मैं जहां भी जाऊं, जिससे भी मिलने जाऊं, मेरे शेर को एक गाय खिलाना। पूरा गाय हजम कर लेता था उनका शेर। तो शर्त है मेरी। तो गौसे आज़म के पास भी आए, आके बोले हुजूर गौसे पाक आपसे मिलने आऊं, मेरी शर्त यह है कि मेरे शेर को गाय होना। गौसे आज़म के पास गायां, घोड़े, ऊंटा बहुत थे। गौसे आज़म बहुत मालदार थे, ऐसा कपड़ा पहनते थे कि बादशाह भी नहीं पहनता था। और यह भी रिवायतों में आया है कि गौसे आज़म के जुब्बे पर मोतियां टके हुए होते थे, असली, इतना भारी। एक मरतबा आपके खादिम कपड़ा खरीदने के लिए गए गौसे आज़म के लिए, तो अब कपड़े वाले ने ये कपड़ा वो कपड़ा, बोले और बताओ, और भारी बताओ, और भारी बताओ। तो वो खादिम ने ऐसा कपड़ा चुना, कपड़ा बेचने वाला हैरत ज़दा होगा, बेहोश हो गया उन्हें। हाँ, ये तो बादशाह भी नहीं पहनता, इतना भारी, तुम लोग गौसे आज़म के लिए ले जा रहे हैं? बोले हो दो, काट दो। इतना भारी कपड़ा लिए। तो वो कपड़े बेचने वाले को ये ख्याल आया, अरे दिल में बोल लिया उन्हें, किसी को बोला नहीं ना, खादिम से भी नहीं बोला। उन्हें बोला जो बादशाह नहीं पहनता वो दरवेश पहन रहे, क्या भारी कपड़ा है। ऐसा ख्याल आना था, किल चुप गई। इस वजह से 11वीं के जलसे करके हम आपको बचा रहे हैं।
हमारा शुक्रिया अदा करो, नाजिम साहब का शुक्रिया अदा करो, हमारी जमात का शुक्रिया अदा करो, पाशा भाई का, शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करो। आप ये जलसे रख के जो कर रही, अरे हम आपसे कुछ ले रही, हाँ पूछो आप नाजिम साहब से, मैं कभी कुछ लिया बोलो? और हमारी मुखालिफत करते, शर्म नहीं आती? शर्म करो भाई, शर्म करो।